यहाँ पे हमने 6 महीने से हम कंप्लेंट दे रहे हैं, लेकिन हमारी कंप्लेंट का कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, ना अधिकारियों को ना विधायक साहब को। कोई देखने वाला नहीं है, न दिल्ली सरकार न दिल्ली सरकार के विधायक, सब यहाँ पे जो है ना चोर है। मतलब अपना अपना निकल जाता है, घर में घुस जाता है। हम पब्लिक विधायक जी का तो दिल करता है कि थप्पड़ मारे। मॉडल जिसको लंदन की बात करते हैं, हम लंदन बना देंगे। ये है लंदन, देखिए उन लोगों की धोती दुनिया बुरी तरह टूटी पड़ी है, सीवर का पानी रास्ते से बह रहा है। पेपर आने वाले हैं और इसके बावजूद भी बच्चा भी मेरा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ की हालत विधायक जो है ना अपना अपना नींद में सो रहा है, हम पब्लिक रो रहे हैं। इतना बोल दिया, यहाँ पे विधायकों को कोई आने के लिए राजी नहीं है, कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे केजरीवाल एक भी बात सुनने के लिए राजी नहीं। हम 10 दफा गए। देख सकते हैं यहाँ पर बुरा हाल, यहाँ पर सड़कों का। सड़कें दिखाइए जरा, ये सड़कें हैं और यहाँ पर सीवर पूरी तरह से खराब है। पब्लिक में जबरदस्त रोष है। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा रोषित होकर इन्होंने हमारे को बुलाया है। कई महीनों से यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं और कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने का नाम अरविंद केजरीवाल जी लेते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो। रिजल्ट ये है कि ये सड़कें टूटी हुई हैं, निकलने का रास्ता नहीं है। सीवर का पानी यहाँ पर जो है वो गलियों में बह बह कर निकलता है। हाँ जी, हमारे साथ ये सुंदर सिंह जी समाज सेवी हैं, जिनके पास इन पब्लिक ने इनके आवाज अपनी पहुंचाई थी और ये इन्होंने हमको बुलाया। हाँ जी सुंदर सिंह जी, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? सबसे पहले मैं आपका सवाल सम भारत का यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आपने जनता की आवाज़ को उठाया इस चैनल के माध्यम से। आपने देख लिया होगा सारा कुछ कि क्या हालत है यहाँ की। यहाँ 5000 लोग परिवार रहता है और 6 महीने हो गए कंप्लेंट को देते हुए। हमने आदरणीय केजरीवाल साहब को भी कंप्लेंट दी है, ये है उसकी कंप्लेंट की रिपोर्ट हमारे पास, ये देखिए। विधायक साहब को भी हमने कंप्लेंट दी है। यहाँ 5000 लोग नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ना तो केजरीवाल को शर्म आती है, ना यहाँ के विधायक को शर्म आती है। आज केजरीवाल साहब बड़े बड़े विज्ञापन के तौर पे पैसा खर्च कर रहे हैं। 8 से 12 हजार रुपये खर्च कर रहे हैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि मैं कितना विकास पुरुष हूँ। यहाँ तक कि जल बोर्ड के द्वारा दिल्ली के अंदर उनका बजट 70,000 करोड़ खर्च किया है, लेकिन हमारा एक क्षेत्र ये आता है खानपुर देवली रोड के अंदर, इसमें 2 विधानसभा को बॉर्डर कनेक्ट करता है। एक ये अंबेडकर नगर विधानसभा और एक ये देवली विधानसभा। यहाँ पे हमने 6 महीने से हम कंप्लेंट दे रहे हैं, लेकिन हमारी कंप्लेंट का कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, ना अधिकारियों को ना विधायक साहब को। ये थे समाज सेवी सुंदर सिंह जी। हाँ जी बाबा जी, आप कितने टाइम से यहाँ पे रहते हो? यहाँ तो हम 2000 से सन 2000 से रहते हो। ये जो सीवर का पानी है ये कब से बहता है यहाँ पर? ये पानी ऐसे 6 महीना हो गया। 6 महीना से यहाँ पे हम लोग जो है नरक में जीने मजबूर हो गए हैं। कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग विधायक को बुलवाया था, प्रकाश जारवाल को बुलवाया था, प्रकाश जाल देखा है सब कुछ। आज नवंबर में हम लोग यहाँ मीटिंग किए थे। मीटिंग में उनको बड़े स्वागत से साथ बुलवाया था, लेकिन उन्होंने देख के बोला जो 24 तारीख से हमने शुरू काम करवा देंगे। 24 नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी खत्म हो गया। घुटना घुटना पर पानी यहाँ जमा हो जाता है। हम लोग दुकान पर आते हैं तो अपना घुटना पर पानी में कपड़ा गीला कर करके घर में जाकर पैर धोना पड़ता है और टट्टी बहता रहता है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, न दिल्ली सरकार न दिल्ली सरकार के विधायक, सब यहाँ पे जो है ना चोर है। मतलब अपना अपना निकल जाता है, घर में घुस जाता है। हम पब्लिक मजबूर है, बाहर में क्या देख रहे हैं केजरीवाल हाय हाय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। लगातार यहाँ पर विधायकों को वेलकम करके भी बुलाया गया है, बावजूद यहाँ पर जो गंदे पानी के अंदर रहने के लिए लोग मजबूर है। हाँ जी मैडम जी, आपने तो ये जो है वो आवाज उठाई है लगातार। हमने सुना है कि आप एप्लीकेशन भी लेकर गए हैं, क्यों नहीं होती है सुनवाई? आपके प्यारे विधायक हैं। हाँ, मैंने तो उनके पास गए तो सिंस सितंबर 12 तक हमारे यहाँ पे तो कुछ काम चल रहे थे, मगर उसके बाद तो काम पूरा बंद कर दिया था। हम इतनी परेशानी में थे कि हमने और बच्चे लोग सब ये गंदगी पानी से हम निकलना पड़ा और हम मतलब और हमारे बच्चों को वाटर बोर्न डिसीजेस भी होना शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने गया था केजरीवाल जी के पास और उन्होंने अपने ऑफिस से ये जल बोर्ड के लिए आदेश दिया था, मगर उन लोग दे आर ओनली गिविंग द अश्योरेंस लाइक
कि हम अभी करेंगे ऐसे बोल रहे, मगर कुछ काम नहीं हो रहे। तो हमने यही, हमारे आदेश ये है कि हमें हमारा पूरा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं तो निकालना चाहिए। हमने तो 6 महीने से यही आवाज उठा रहे कि हमारा कुछ काम करवा दीजिए, मगर कुछ हम किससे हम बोलो, हम अपने सीएम से हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि कुछ हमारा पूरी सॉल्यूशन निकाल देंगे। लेडीज जो है वो केजरीवाल तक भी गई हैं, सिर्फ आश्वासन मिला, हल नहीं हुआ। ये है राजधानी दिल्ली। आइए, ये राजधानी दिल्ली। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रविशंकर है। यहाँ इस एरिया में कब से रहते हो? इस एरिया में हमें होगा जी 25 से 26 साल। 25 से 26 साल। विधायक जी को कितना सम्मान करते हो, कितना आदर करते हो? विधायक जी का सम्मान नहीं करते जी। विधायक जी का तो दिल करता है कि थप्पड़ मारे घुमा के, क्योंकि हमारे इस एरिया की बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। आप खुद देख रहे हो इधर कितने बच्चे गिरते हैं, कितने बड़े बूढ़े लोग गिर जाते हैं, गाड़ियों से लोग जाते हैं, गाड़ी निकल नहीं सकती है। और आपने खुद देखा गड्ढे कितने बड़े, हमारे छोटे छोटे, यहाँ तक कि मेरा अपना लड़का 3 के 4 बार यहाँ से निकलते समय उसके कपड़ों पे छींटे आ गई, उसके कपड़े गंदे हो गए, तो वो स्कूल नहीं जा पाया। कई दिन से स्कूल नहीं जा रहा, आज भी वो स्कूल सुबह भी नहीं जा पाया क्योंकि उसके ऊपर कपड़े गंदे हो गए स्कूल की ड्रेस, तो इस वजह से नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, ये है राजधानी दिल्ली, जहां पर इतना बुरा हाल है। सड़कें जो है वो कई महीनों से टूटी पड़ी हैं, ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और हजारों करोड़ के, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, हजारों करोड़ रुपए हमने जो है वो डेवलपमेंट में खर्च कर दिए। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, और जो कि हमारी आवाजें वहाँ तक पहुँच जाए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पर्सनल काम करवाए, सबसे चंदा लेकर के, एक फ्लैट से चंदा लेके पर्सनल काम करवाए, ठीक है। इसके बाद 2 नहीं 3 4 बार मैंने चंदा लेके काम करवाया, लेकिन फिर भी कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इधर के विधायक और इधर के विधायक, मैंने दोनों से बात करी, उन्होंने बोला कि भाई वो आपका विधायक कराएगा, और ये इधर वाले बोल रहे हैं कि इधर का विधायक कराएगा। दोनों की जो पार्टीशियन है ना, वो आपस में नहीं बन रही। मैं तो 3 बार फोन भी किया कि आपस में बैठ लो, मैं भी बैठ जाता हूँ साथ में। देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको, केजरीवाल साहब दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं इस समय। वो कहते हैं कि दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा। आज देखिए, एक मिनट ना भाई, आप जरा कैमरे को घुमाना जरा। देखिए, ये दिल्ली एक कैपिटल शहर है, उसके बावजूद भी दिल्ली का क्या हाल है। ये है केजरीवाल साहब का मॉडल, जिसको लंदन की बात करते हैं, हम लंदन बना देंगे। ये है लंदन। देखिए, ये लोग हर जगह पहुंच चुके हैं, विधायक के पास भी गए हैं, जल बोर्ड के पास भी गए, अधिकारियों के पास भी गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा आपका चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन है, आदरणीय केजरीवाल साहब को और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो जनता के सेवक हैं, जनता ने जिनको जिताया है, सर पे बैठा है, उनका काम है काम करने का, इनका काम करिए। अगर जनता सड़क पे आ गई ना, तो जितने भी ये लोग विधायक बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, उन लोगों की धोती खोल देंगी। जल्दी से जल्दी मेरा निवेदन है आदरणीय केजरीवाल साहब से कि इनका काम शुरू करा जाए, और जल बोर्ड से भी मेरा निवेदन है। जी बिल्कुल, ये है राजधानी दिल्ली। मैं देख रहा हूँ इतनी दुनिया भर की भीड़ यहाँ से गुजरती है, बहुत लोग यहाँ पर, जो गैदरिंग है इस एरिया में बहुत ज्यादा होती है, पब्लिक निकल रही है और निकलने का रास्ता नहीं है। सड़कें दुनिया बुरी तरह टूटी पड़ी हैं, सीवर का पानी रास्ते से बह रहा है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये है दिलों वालों की केजरीवाल जी की दिल्ली। हाँ जी जी, गिर गया है, दवाई करा के लाया हूँ। देखो ये है सारे, आज ही देखो, ये देखो एक एक्सरे देखो केजरीवाल जी, देखो बच्चे गिर रहे हैं यहाँ पे, देखो एक्सरे गिर रहे। ये देखो डेट देखो, अभी का देखो डेट देखो आप, आज का डेट है, मस्जिदिया का आज का डेट है। मैं अभी आया हूँ नाइट ड्यूटी करके, और सुबह मैं बच्चे को लेके गया हूँ हॉस्पिटल, उसके पेपर आने वाले हैं। टीचर बोल रहे कोई छुट्टी नहीं देंगे, और ये पेपर आने वाले हैं, और इसके बावजूद भी बच्चा भी मेरा इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की हालत देख करके मैं बाहर भी नहीं ले जा सकता बच्चे को। बच्चे यहाँ से स्कूल जाने के लिए नहीं गुजर पा रहे हैं, पब्लिक नहीं गुजर पा रही है, सीवर के अंदर गिर जाते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिलशाद है। दिलशाद सर मैं यहाँ 4 महीने से यहाँ सीवर टैंक खुद रहा है, बच्चे गिर जाते हैं, इसमें बच्चे दुर्घटना साथ हो जाती है, बुजुर्ग भी गिर रहे हैं। हम लोगों ने प्राइवेट काम करवाया है, हर घर से 200 रुपए लिए दे गए हैं। यहाँ पे पीछे भी बहुत दिक्कत है। लोगों ने अब प्राइवेटली चंदा इकट्ठा करके अपना थोड़ा थोड़ा प्रबंध करना पड़ रहा है। ये है राजधानी दिल्ली। आइए और जानते हैं। ये पीछे एक दुकान है जी, इनसे पूछते हैं। जी। अरे भाई इधर आओ, तुम्हारी तो दुकान है यार यहाँ पे,
लोगों का बहुत स्वागत होता होगा यहाँ पे। सर क्या स्वागत होता बस हमें पता है। जो मेरी 6000 की सेल होती थी एक दिन में, आज मैं मक्खी मार रहा हूँ। आप देख ही रहे हैं मेरी दुकान पे कोई आ नहीं रहा है। ये हाल देखिए। अच्छा, बड़े दुखी है साहब। आप भगवान के रूप में हमारे पास आए। अब एक बात बताओ, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, बाप तो एक ही है ना। यहाँ भी आम आदमी, वहाँ भी आम आदमी। अच्छा। ये राजनीति हो रही है। ओके, तो ये राजनीति हो रही है दोनों तरफ। आम आदमी पार्टी के ही दोनों तरफ विधायक है। ये बॉर्डर है, एक तरफ है अम्बेडकर नगर, दूसरी तरफ है देवली, और दोनों विधायक काम एक दूसरे पर डालते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान का काम हो। वाह वाह जी भारत। हम पब्लिक परेशान हो रहे हैं, हम पब्लिक के बच्चे मर रहे हैं, गिर गिर करके गिर रहा है, पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, हमें कोई देखने वाला नहीं है। विधायक जो है ना अपना अपना नींद में सो रहा है, हम पब्लिक रो रहे हैं। ये तरीका यहाँ के दिल्ली सरकार के, ये केजरीवाल दुनिया भर की हवा छोड़ते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आज के डेट में दिल्ली सरकार अपना अपना घर में बड़े बड़े कार पे घूमते हैं और हम नरक में जी रहे हैं। ये हमारे दिल्ली का हाल है। ये हमारे जैसे सरकार का सहूलियत है। लोग नरक में जीने को मजबूर हैं। रोष को आप देख ही सकते हैं, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। आइए एक और दुकान है यहाँ पर, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं। ये लेडीज से पूछते हैं। लेडीज प्लीज आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? कब से है ये सिचुएशन यहाँ पे? यहाँ भैया 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए आपको? तो यहाँ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आए दिन पानी गटर के बहते जा रहे हैं। कितना बोल दिया यहाँ पे विधायकों को, कोई आने के लिए राजी नहीं है, कोई काम करने के लिए राजी नहीं है। तो अभी तो यहाँ से हमारे बच्चे कितनी बार गिर चुके हैं, कोई वो नहीं है। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने हजारों करोड़ खर्च कर दिया, आप लोगों तक नहीं पहुँचे? करोड़ क्या, 1 रुपया खर्च नहीं किया, उल्टा हमने लगाया है यहाँ पे। उसके बावजूद भी घर से जाते हैं 200 रुपए। अच्छा, अपने पॉकेट से भी खर्च अपनी पॉकेट से भी खर्च किया। केजरीवाल तो यहाँ आए भी नहीं, एक बार देखा तक नहीं। ये बताओ जी क्या कहेंगे? मैं दयाल सागर आगे आएंगे वोट मांगने के लिए, सबसे पहले आगे आएंगे। ये बताओ वोट फिर किसे देंगे? फिर किसी को भी नहीं देंगे जब तक कोई काम नहीं करवाएगा यहाँ पे। जी, लोग बहुत ज्यादा हद परेशान है लोग यहाँ पर, और वोट ही नहीं देना चाहते हैं इतने ज्यादा। रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार किसी भी विधायक को वोट नहीं दिया जाए। जी हाँ, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि अगर वो हमारी तरफ गौर नहीं कर सकते, वो हमारी इन कॉलोनियों को नहीं देख सकते, हमारे जो इनकी सुविधाएं जो उनसे द्वारा हमें मिली हुई है उनको बखूबी नहीं निभा सकते, तो उन्हें वोट लेने का भी हमसे कोई अधिकार नहीं है। जी, ये अम्बेडकर नगर और देवली विधानसभा का बॉर्डर, लोग कह रहे हैं कि हमारे एरिया में वोट लेने मत आना। जी, और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बाबा जी, आप बताइए, बुजुर्ग आदमी हो, कुछ सलाह दो विधायकों को कि ये एक नरक में जीने के लिए मजबूर क्यों किया हुआ पब्लिक? इनके पास तो हम कितनी बार गए और आश्वासन दे करके चुप बैठ जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती यहाँ। ओके, यहाँ पे केजरीवाल एक भी बात सुनने के लिए राजी नहीं। हम 10 दफा गए उसके पास। अच्छा जी। और मन की हमारे हल कर दे इस समस्या को। कहता है जी मेरे हैंड ओवर में नहीं है, वो दत्त के हैंड ओवर में। दत्त के हैंड ओवर में केजरीवाल कहता है ये बात? हाँ, झारवाल साहब तक ने तो हमें ये कहा है ऑन द स्पॉट, इतनी पब्लिक सारी सुन रही है, तकरीबन इसमें से आधे से ज्यादा लोग हमारे साथ थे उस समय, कि आपने नहीं चाहता ना इस बार मुझे वोट मत देना, लेकिन जैसे होगा वैसे ही होगा। साफ शब्दों में ये कहना है झारवाल साहब का। हम हार्डली रिक्वेस्ट करके उनके पास गए थे, इतने सब जेंटली बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और सिर्फ ये कह के हमें आश्वासित कर दिया कि आपको अगर वोट नहीं देना तो मत दीजिएगा, कोई बात नहीं। जी सर, आप तो समाज सेवा करते हैं, इतने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए उनके साथ हमेशा आगे बने रहते हैं। क्या कारण है कि दोनों तरफ विधायक आम आदमी पार्टी का, फिर भी सुनवाई नहीं है? क्या कारण है इस बात का? देखिए, मैं एक बड़ा आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। विधायक का काम होता है जनता की सेवा के लिए, और वो जनता की सेवा के लिए आते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इतनी कंप्लेंट होने के बावजूद भी ये लोग काम क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है, नीयत खराब है। केजरीवाल साहब जब बड़े बड़े विज्ञापन के तौर पे, मीडिया के तौर पे वो कह रहे हैं कि हमने भाई 70,000 करोड़ रुपए खर्च किया है जल बोर्ड के लिए दिल्ली के अंदर, तो भाई कहाँ है वो? हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? आपसे, आपके चैनल से मेरा एक ही निवेदन है, आदरणीय केजरीवाल साहब मेरी बात को सुन रहे हैं, और मैं विधायक साहब से भी कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, ये 5,000 परिवार नरक की जिंदगी से गुजर रहा है, इस परिवार को बचा लो। यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग निकल नहीं पा रहे, बच्चे बीमार हो रहे, गंदगी हो रही है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे कि हमारा यहाँ पे जो सीवर का काम है उस कार्य को आप करवाएं। मैं विधायक साहब अजय दत्त से भी बोलना चाहता हूँ,
केजरीवाल साहब से भी बोलना चाहता हूं कि आप जनता के सेवक हो, आप ये कार्य काम शुरू करवाए। मेरा आपसे निवेदन है और अधिकारी जल बोर्ड सीओ साहब से भी निवेदन है। जी आप देख रहे हैं इतना ज्यादा रोष, इतनी गंदगी, और ये तब है जब 5 साल की सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल जी बिता चुके हैं। दोनों विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और ये रास्ता है, ये है राजधानी दिल्ली। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से कि इसका हल, सरकार कोई भी बने लेकिन टैक्सेस हम लोग खाते हैं, टैक्सेस से सरकारें चलती हैं, कुछ भी किसी की भी सरकार बने ये काम जरूर करवाइए, क्योंकि ये नरक की जिंदगी जीने का आफ्टर ऑल इनका क्या वो बनता है। आफ्टर ऑल ये लोग इतना पैसा पे करते हैं, मेहनत की जिंदगी जीते हैं, सारा दिन काम करते हैं, इस गंदगी में से इनके अगर बच्चे निकलेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो काहे की दिल्ली। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, कृपया और सब लोग जो भी इसको देख रहे हैं, प्रशासन की आंखें खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि प्रशासन को अकल आ सके इस बात के बारे में कि पब्लिक से वोट लेकर पब्लिक के काम किए जाते हैं, खाली बिना काम के वोट नहीं मिलते। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ।